नमस्कार, आप देखें इंडियन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रिय दीक्षित। स्वागत है आपका उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन। तो फिलहाल एक उत्तराखंड की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज कर लेते हैं। तो केदारनाथ में आज प्रधानमंत्री मोदी जिन श्री आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण किया है, उन्हीं के सनातन धर्म के प्रसिद्ध चारों धामों और मठों की स्थापना की थी। श्री आदि शंकराचार्य ने ही सनातन धर्म के वैभव को स्थापित करने के लिए एक संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में पिरोने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। वहीं शंकराचार्य की मूर्ति के अनावरण पर स्वामी चिदानंद सरस्वती ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मैं समझता हूं सबसे पहले जो आज उन्होंने शंखनाद किया है, सदियों पहले शंखनाद किया था हमारे देश के शंकराचार्य जी ने, जो कहा था अद्वैत का पारस पत्थर, हम सब एक हैं, मानव मानव एक समान, सबके भीतर है भगवान। ये जो अद्वैत का पारस पत्थर है, जिस उन्होंने आज कहा ना, जहाँ द्वैत ना हो, जहाँ दूरियां ना हो, और जहाँ द्वैत होता है वहाँ दूरियां होती हैं। जहाँ द्वैत ना हो, जहाँ दूरियां ना हो, जहाँ राग ना हो, जहाँ द्वेष ना हो, जहाँ कोई गैर ना हो, जहाँ कोई और ना हो, जहाँ कोई भिन्न ना हो, ना जहाँ कोई भेद ना हो, वही समाज की रचना आज पूरे भारत को करनी है। और इसीलिए उन्होंने 138 करोड़ अपने भारतवासियों का आह्वान किया कि शंकराचार्य जी ने भीतर की दीवारों को तोड़ा, जात पाती की दीवारों को तोड़ा, दरारों को भरा, दिलों को जोड़ा, और आज भारत को यही काम करना है। उन्होंने एकता और अखंडता का जो बीज बोया था, आज उसी बीज को फलते फूलते भारत के प्रधानमंत्री देख रहे हैं। इसलिए वो दावा करते हैं कि आने वाला भारत एक होगा, श्रेष्ठ भारत होगा, नेक भारत होगा, और ये भारत सारी दूरियों को दूर करेगा और केवल भारत को नहीं बल्कि पूरे विश्व को जोड़ेगा। मुझे लगता है 500 वर्षों तक जो भव्य राम मंदिर का एक मंत्र लोगों के मन में था, कब वो सुनेंगे है उस गूंज को, आज भारत के यशस्वी तेजस्वी प्रधानमंत्री के कारण, क्योंकि वो उनके दिल में राम बसता है, उनके दिल में राम राज्य बसता है, उनके दिल में वो मंत्र बसते हैं। जब वो बोलते भी हैं तो बात शंकराचार्य जी की थी, नेति नेति नेति, लेकिन वो रामायण की चौपाइयों को खोज कर लाए और बताया कि देखिए ये जो भी है ये सारा उसी का विस्तार है। छोटी छोटी बातों में मत फंसो, छोटी छोटी बातों के लिए मत तोड़ो एक दूसरे का दिल, सब मिलकर इस देश का निर्माण करो, इस देश की संस्कृति को अपने जीवन में जियो, अपने परिवारों में जियो। अगर संस्कृति होगी, संस्कार होंगे। तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हरिद्वार दौरे पर मीडिया से रूबरू है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि आज कांग्रेस पार्टी देश भर में हर जगह 12 शिवालयों पर पूजा अर्चना कर महादेव की प्रार्थना कर रही है। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी की तरह नहीं है जो तत्व निकालती है। कांग्रेस पार्टी तत्वों की जगह सत्व निकालने का काम करती है। उन्होंने कहा कि आज जनता अपने पेट की तरफ, बेरोजगारी की तरफ, महंगाई की तरफ और विकास की तरफ देख रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने तीखा वार करते हुए कहा कि बीजेपी अब कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन जनता अब बहकावे में आने वाली नहीं है। समय पेट की तरफ देख रही है, महंगाई की तरफ देख रही है और बेरोजगारी की तरफ देख रही है, ठप विकास की तरफ देख रही है। भाजपा लाख शीर्षासन कर दे, लोग इस समय उनके बहकावे में नहीं आने वाले हैं, क्योंकि पहले लोगों ने हिंदू मुसलमान में देखा और ठगे गए 5 साल, तो लोग और 5 साल ठगे जाने के लिए अब तैयार नहीं है, क्योंकि लोगों की गले गले आ गई है, लोगों की गले गले आ गई है। लोग तो उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब वो भाजपा को तड़ी पार कर सके। उपचुनाव के रिजल्ट आने के बाद जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दामों में गिरावट की गई है, हाँ, एक चांटा पड़ा, इतना उन्होंने समझा, लेकिन महंगाई तो पर उसका कोई असर नहीं है। जब तक आप गैस के दाम पुराने भाव पर नहीं लाते हो, खाने के तेल के भाव नहीं गिरते, दालों को नियंत्रित नहीं करते हो, दूसरी चीज़ों के जिससे आम उपभोक्ता के ऊपर भार पड़ रहा है वो भार नहीं हटता है, तब तक। तो वहीं केदारनाथ धाम में आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्तियों के अनावरण पर देश के 12 ज्योतिर्लिंगों सहित अन्य मठ मंदिरों में रुद्राभिषेक किया। वहीं अल्मोड़ा में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और पर्यटन मंत्री अजय भट्ट ने ज्योतिर्लिंग जागेश्वर महामृत्युंजय कर मंदिर में रुद्राभिषेक और पूजन किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लिए आज ऐतिहासिक दिन है जब प्रधानमंत्री ने केदारनाथ में जगत गुरु शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण किया है। देश के सभी ज्योतिर्लिंगों में शक्ति पीठों में शंकराचार्य संतों के साथ जनता जनार्दन ने वर्चुअल
के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को सुना और केदारनाथ के अद्भुत दर्शन किए हैं। तो वहीं आज अल्मोड़ा के आर्मी गेट के सामने रितेश्वर मंदिर में जलाभिषेक और कीर्तन भजन का आयोजन किया गया, जिसमें अल्मोड़ा के पूर्व कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के केदारनाथ दौरे को लेकर कटाक्ष किया। मनोज तिवारी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से 2019 में केदारनाथ धाम आने पर बड़े बड़े वायदे किए थे, लेकिन अपने किसी भी वायदों को पूरा नहीं किया। आज फिर केदारनाथ धाम आकर 2022 चुनाव के लिए प्रदेश की जनता के साथ छलावा कर भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। इसका कांग्रेस पार्टी कड़ा विरोध करती है और आपदा से ग्रसित प्रदेश की जनता को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस जनों ने रत्नेश्वर मंदिर शिवालय में एकत्रित होकर जलाभिषेक किया और कीर्तन भजन का आयोजन किया। तो आपको बता दें कि कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ दौरे को लेकर लगातार हमलावर होती नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ दौरे पर आए थे और भगवान महादेव से आशीर्वाद लिया था और जीते भी थे, और उसी को लेकर आपको बता दें कि उन्होंने तमाम वादे किए थे। और कांग्रेस अब ये तंज कसती नजर आ रही कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 में श्रद्धालुओं से जो वादे किए थे उनको पूरा नहीं किया है, और उत्तराखंड में 2022 में फिर से विधानसभा चुनाव हैं, उसी को लेकर लगातार कांग्रेस हमलावर होती नजर आ रही है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो चुनावी स्टंट खेलते नजर आ रहे हैं और उत्तराखंड की जनता को एक बार फिर से आकर्षित करते नजर आ रहे हैं अपनी ओर। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ दौरा ऐतिहासिक दौरा है। दौरे को यादगार बनाने के लिए उत्तराखंड के सभी शिवालयों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। आपको बता दें कि आदिगुरु शंकराचार्य की तपोस्थली जोशीमठ के अमर कल वृक्ष में भी सुबह से ही स्थानीय महिलाओं ने भजन कीर्तन किया। स्थानीय पारंपरिक गीत गाए गए। इस शुभ अवसर पर टिहरी सांसद माल्य राजलक्ष्मी आदिगुरु शंकराचार्य की तपोस्थली जोशीमठ पहुंचे और वहीं आपको बता दें कि उन्होंने पीएम मोदी के केदारनाथ धाम के दौरे को लेकर कहा कि 2013 की आपदा के बाद पूरा केदार जो है वो बदल चुका है और आज केदारनाथ धाम में जो कार्य हुए हैं वो केवल प्रधानमंत्री मोदी के दृढ़ संकल्प से ही हुए हैं। मैं भगवान बद्री विशाल और भगवान केदार से प्रार्थना करती हूँ कि हमारा उत्तराखंड खुश रहे और खुशहाल रहे। तो नरेंद्र मोदी की आज की केदारनाथ यात्रा के दौरान उत्तराखंड सरकार की ओर से पीएम को ब्रह्म कमल का फोटो भेंट किया गया, जो कि उत्तराखंड राज्य का राज्य पुष्प भी है। प्रधानमंत्री को यह फोटो तीरथ सिंह रावत यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड की ओर से आज सुबह केदारनाथ धाम में एक कार्यक्रम के दौरान उपहार स्वरूप दिया गया, जिसे लेते समय प्रधानमंत्री इस फोटो से प्रभावित होते नजर आए और उन्होंने इस फोटो को अपनी प्रतिमा भी दी। और बता दें, इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है और सूक्ष्म चर्चा भी की है। इस दौरान मंच पर पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार गुरमीत सिंह, राज्यपाल और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो उत्तराखंड में केदारनाथ दौरा था, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तराखंड के पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने एक प्रतिमा भेंट की है, जिसमें उत्तराखंड का जो राज्य पुष्प है ब्रह्म कमल जिसे कहा जाता है, उसकी प्रतिमा भेंट की है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफ़ी आकर्षित हुए और उन्होंने इसको लेकर प्रतिक्रिया भी दी है। आपको बता दें कि तीरथ सिंह रावत ने ये प्रतिमा ये फोटो उन्हें भेंट की है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस दौरान मौजूद रहे। तो देहरादून शिक्षा के क्षेत्र में ही देश नहीं बल्कि दुनिया भर में मशहूर है। इसी कड़ी में फिजिक्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट ने एक बार फिर से अपना इतिहास दोहराया। हाल ही में 2021 के नीट एग्जाम्स में फिजिक्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट के छात्र ने शानदार सफलता हासिल की है। इसी कड़ी में एनबी न्यूज संवाददाता ने छात्रों और इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट से खास बातचीत की है, सुनवाते हैं आपको।
देहरादून को यूं ही एजुकेशन का हब नहीं कहा जाता है, बल्कि यहाँ हर साल लाखों बच्चे अपना भविष्य का निर्धारण करते हैं। इस बीच हमारे साथ बात करने के लिए फिजिक्स प्लैनेट के कुछ स्टूडेंट हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह से उनकी मेहनत आज रंग लाई है। उनका सिलेक्शन NIT में हुआ है। उनसे जानते हैं कि नीट की तैयारी के लिए किस तरह की तैयारियाँ आपको करनी पड़ती हैं, कितनी मेहनत आपको करनी पड़ी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियंका है और मैंने इस साल 640 मार्क्स सिक्योर किए हैं और ये सब कुछ रवि सर की वजह से हुआ है। आपके पेरेंट्स भी आपके साथ हैं, उनसे जानते हैं कि इस आपका बच्चा आज क्वालिफाइड हुआ है, कितनी खुशी आपको हो रही है? मुझे मेरी बेटी की सफलता का श्रेय मैं फिज़िक्स प्लैनेट को देना चाहती हूँ, जिनकी निरंतर मेहनत से जो है आज मेरी बेटी ने कामयाबी हासिल की है। कहीं बच्चों को बड़ा श्रेय देने के लिए माँ बाप और जो सबसे बड़ी बात अगर करेंगे तो गुरुजनों का साथ रहता है। इस बीच हमारे साथ बात करने के लिए खुद यहाँ के प्रोफेसर हैं, वहाँ उनसे जानते हैं कि किस तरह की तैयारियाँ करनी पड़ती हैं बच्चों को इस मुकाम तक पहुँचाने के लिए। सर, क्या नाम है आपका? रवि सिंह, डायरेक्टर ऑफ फिजिक्स प्लैनेट। एक्चुअली जो नीट में सबसे टफ सब्जेक्ट माना जाता है, जैसे आज फिजिक्स के लिए जो सबसे एक कहिए ऐसा माहौल क्रिएट हो रखा है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो आती है उसमें तो कहते हैं बच्चे कि हमसे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते। तो बेसिकली हम लोग बहुत छोटे छोटे लेवल पे काम करते हैं, बहुत ही बेसिक लेवल। हम ये समझते हैं बच्चों को कि वो 9th क्लास का ही स्टूडेंट है, हम ऐसे ट्रीट करते हैं उस बच्चे को, और फिर हम उसे एकदम कहिए निगेटिव लेवल से 0 एंड 0 से लेकर टॉप लेवल पर हम पहुँचते हैं। तो और भी बच्चे हैं, उनसे बात करते हैं कि जिस तरह से उनकी मेहनत रंग लाई है, क्या कुछ रहेगा आगे, किस तरह की चीज़ें आप आगे करेंगे, क्या अब एडमिशन आपका होगा, कितनी खुशी आपको हो रही है? सर, खुशी तो बताने से नहीं पता चलेगी आपको, इतनी खुशी है। बस अब ये है कि नीट में स्कोर करके पहले अटेम्प्ट में मैंने मतलब अपने मदर फादर को प्राउड तो करवाया ही है। उसके बाद अब मुझे अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, MBBS के बाद मेरा MS करने का इरादा है अभी। बहुत अच्छे भी बात करेंगे कि आपका भी सिलेक्शन हुआ, कितनी खुशी हो रही है और क्या करने का इरादा है फिर आगे? अगर आप जैसे आपका सिलेक्शन होने के बाद आपका एडमिशन होता है, आप डॉक्टर बनेंगे, क्या कुछ सपने हैं आपके? तो बेसिकली मेरा नाम शिवांग शर्मा है एंड मेरा फिज़िक्स में ही जो प्रॉब्लम था वो तो आधा सर ने बता ही दिया है, बेसिक से ही पूरा होता है। एंड जो ज़्यादातर बच्चों की प्रॉब्लम होती है वो फिज़िक्स ही होती है एंड नीट में सिलेक्शन भी फिज़िक्स ही रोकता है। तो मेरा भी यही हुआ था लास्ट ईयर, फिज़िक्स की वजह से रुक गया था। बट सर की पूरी मतलब डेडिकेशन से और सबकी मेहनत से, पूरे फिज़िक्स प्लैनेट की, हम ही नहीं है, सर ही नहीं है, बाकी जितना भी स्टाफ है बहुत ही कोऑपरेटिव है। कोई भी चीज़ हो, कभी भी हो, दे ऑल हेल्प अस। एंड आगे मेरे को MBBS ही करना है एंड उसके बाद भी फिर नेक्स्ट की एग्ज़ाम होता है PG के लिए, दैन उसमें अपेयर होके मैं MD परस्यू करना चाहता हूँ। तो अभी तो आगे का प्लान अभी चलेगा, अभी तो यही है जो टाइम है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के। तो ये थे हमारे साथ फिजिक्स प्लैनेट के छात्र और यहाँ के अध्यापक, जिन्होंने कहा कि बच्चों को हर साल उनके मुकाम तक पहुँचाने की कोशिश उनकी हर संभव रहती है। अपने सहयोगी रमन जायसवाल के साथ हरीश खिंडा, NB न्यूज़, देहरादून। तो आपको बता दें एक बार फिर से उत्तराखंड ने शिक्षा के नाम में अपना परचम लहरा दिया है। तो चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर ऋषिकेश के जयराम आश्रम महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर शहर के सैकड़ों श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए पहुंचे और इस दौरान जयराम आश्रम के परम अध्यक्ष ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी ने श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित कर आशीर्वाद दिया। पूजा अर्चना के बाद शहरवासियों ने 56 भोग का आनंद लिया। बता दें कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में भगवान इंद्र ने ब्रजवासियों से नाराज होकर मूसलाधार बारिश की थी और उस वक्त भगवान कृष्ण ने छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियों को बचाया था। पर्वत के नीचे भगवान कृष्ण ने सभी को सुरक्षा प्रदान की थी। तभी से भगवान श्री कृष्ण को गोवर्धन के रूप में पूजा जाता है। गोवर्धन पूजा के उपलक्ष्य में मैं जयराम आश्रम की तरफ से सभी श्रद्धालुओं को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। उनके सभी के घरों में सुख समृद्धि बनी रहे। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं में ब्रजवासियों के साथ गोवर्धन पर्वत उठाया। वो पर्वत उठाने का एक ही संदेश था कि पर्यावरण के संवर्धन के लिए, पर्यावरण के बचाव के लिए, गौ संवर्धन के लिए और समाज में सभी लोग मिलकर के। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए NB न्यूज़।
राष्ट्र धर्म। रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵੀ 70% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਫਲੈਟ ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। 50 ਰੁਪਏ ਮਿਨੀਮਮ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਕਸ ਕਰ ਰਹੇ। ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਜਾ 4 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਕਲਾਸ ਡੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਭਰਾਂਗੇ। ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। तो ब्रेक के बाद आप उत्तराखंड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते खबरों की, और जहां पर लक्सर के खेड़ी कला गांव के मुख्य मार्ग पर SC समाज के लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पिछले दिनों एक बोर्ड लगाया था, जिसे बीती रात कुछ लोगों ने हटा दिया। सूचना मिलते ही भीम आर्मी सहित सैकड़ों लोग मौके पर पहुंच गए। जानकारी मिलते ही SDM और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। इस दौरान लोगों ने अज्ञात लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। SDM वैभव गुप्ता ने बताया कि हमें कुछ से बाबा साहब का बोर्ड हटाए जाने की शिकायत मिली थी, जिस पर छानबीन कर पता चला कि जिस जगह पर बोर्ड लगाया गया था वो सरकारी जगह है और सरकारी जगह पर किसी भी तरह का अतिक्रमण करना अपराध है। इसमें एक पक्ष के लोगों द्वारा एक बोर्ड लगाया गया था, दूसरे पक्ष के द्वारा उसको हटा दिया गया है। तो उनका कहना था कि क्योंकि वो जो बोर्ड है उनके द्वारा लगाया गया था तो बिना उनकी अनुमति के हटा दिया गया है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। तो इसमें हमारे द्वारा इसमें निरीक्षण किया गया, तो ये सरकारी ज़मीन पे लगा है, तो जितना भी अगर सरकारी ज़मीन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने पहुंचे। वहां भोलेनाथ का रुद्राभिषेक अभिषेक करने के बाद प्रधानमंत्री ने जनता को संबोधित किया। मोदी के संबोधन का ज्यादातर हिस्सा वैसे आध्यात्मक पर केंद्रित था, लेकिन राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए पीएम ने यहां अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। पीएम ने उत्तराखंड के युवाओं से यह भी कहा कि अब पहाड़ का पानी और जवानी दोनों उत्तराखंड के काम आएंगे। पीएम ने उत्तराखंड में हुए विकास कार्यों के बारे में कहा कि चारधाम सड़क परियोजना पर तेजी से काम हो रहा है, चारों धाम हाईवे से जुड़ रहे हैं, और आगे बताया कि भविष्य में यहां केदारनाथ तक श्रद्धालु केवल कार के जरिए आ सकेंगे। इससे जुड़ी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। पीएम ने आगे कहा कि पास में ही मैं मौजूद हेमकुंड साहिब के दर्शन आसान करने के लिए भी रोपवे बनवाना चाह रहा हूं और उसकी तैयारी हो चुकी है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि वर्षों पहले जो नुकसान यहां हुआ था वो अकल्पनीय था। जो लोग यहां आते थे वो सोचते थे कि क्या ये हमारा केदार धाम फिर से उठ खड़ा होगा, लेकिन मेरे भीतर मेरी आवाज़ कह रही थी कि ये पहले से ही अधिक आन बान शान के साथ खड़ा होगा। बाबा केदारनाथ की शरण में आकर जब भी आता हूं, यहां के कण कण से जुड़ जाता हूं। यहां की हवाएं, ये हिमालय की चोटियां, ये बाबा केदार का सानिध्य न जाने कैसी अनुभूति की तरफ खींच के ले चला जाता है, जिसके लिए मेरे पास शब्द है ही नहीं। दीपावली के पवित्र पर्व पर कल मैं सीमा पर अपने सैनिकों के साथ था और आज तो ये सैनिकों की भूमि पर हूं। मैंने त्योहारों की खुशियां
मेरे देश के जवान वीर सैनिकों के साथ बांटी। देशवासियों का प्रेम का संदेश, देशवासियों की उनके प्रति श्रद्धा, देशवासियों के उनके आशीर्वाद, 130 करोड़ आशीर्वाद लेकर के मैं कल सेना के जवानों के बीच गया था। पूजा के दिन केदारनाथ जी में दर्शन पूजन करने का मुझे सौभाग्य मिला है। बाबा केदार के दर्शन के साथ ही अभी मैं आदि शंकराचार्य जी की समाधि स्थान, वहां कुछ पल मैंने बिताए। एक वो पल था, सामने बैठते ही लग रहा था कि आदि शंकर की आंखों से वो तेज पुंज, वो प्रकाश पुंज प्रवाहित हो रहा है जो भव्य भारत का विश्वास जगा रहा है। शंकराचार्य जी की समाधि एक बार फिर और अधिक दिव्य स्वरूप के साथ हम सब, मैं मुख्यमंत्री तो गुजरात का था, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाया था। मैं यहां दौड़ा चला आया था। मैंने अपनी आंखों से उस तबाही को देखा था, उस दर्द को देखा था। जो लोग यहां आते थे वो सोचते थे कि क्या अब ये हमारा केदार धाम या हमारा केदारपुरी फिर से उठ खड़ा होगा क्या? लेकिन मेरे भीतर की आवाज कह रही थी, ये पहले से अधिक आन बान शान के साथ खड़ा होगा। और ये मेरा विश्वास बाबा केदार के कारण था, आदि शंकर की साधना के कारण था, ऋषियों मुनियों की तपस्या के कारण था, लेकिन साथ साथ कच्छ के भूकंप के बाद कच्छ को खड़ा करने का मेरे पास अनुभव भी था। और इसलिए मेरा विश्वास था, और आज वो विश्वास अपनी आंखों से साकार हुआ देखना, इससे बड़ा जीवन का क्या संतोष हो सकता है। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि बाबा केदार ने, संतों के आशीर्वाद ने, इस पवित्र धरती ने जिस मिट्टी ने, जिसकी हवाओं ने कभी मुझे पाला पोसा था, उसकी सेवा करने का सौभाग्य मिलना, इससे बड़ा जीवन का पुण्य क्या होता है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के केदारनाथ में बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंचे थे। उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, साथ ही आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत वे मौजूद रहे। तो वहीं आपको बता दें कि उन्होंने आज आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा जो क्षतिग्रस्त हो गई थी 2013 के आपदा में, केदारनाथ में जो आपदा आई थी, उसका आज उन्होंने लोकार्पण किया है और साथ ही प्रतिमा बनकर तैयार हो गई थी, उसका आज उन्होंने अनावरण किया है। तो वहीं आपको बता दें कि पीएम मोदी ने देश की जनता को संबोधित भी किया है। तो आप लोग उत्तराखंड में मेरे साथ बस इतना ही। देश दुनिया के तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।